इन्हीं वृक्ष की लताओं पताओं पर राधा रानी यहाँ पर खेला करती थी। और इस छोटे से सघन वन में, जिसे हम खेलन वन के नाम से जानते हैं, जब इसके अंदर आप चलोगे तो हम आपको वो दर्शन कराएंगे कि यहाँ पर कैसे एक झूला भी है। ये यहाँ पर एक सरोवर है और इस सरोवर पे आप देखेंगे किस तरह से लताओं पताओं का यहाँ झुकना, इस तरह का प्राचीन जो वृंदावन और बरसाने का जो स्वरूप हुआ करता था, उस स्वरूप का आप दर्शन कर पा रहे हैं यहाँ पे। मानो कि श्री राधा रानी हर समय यहाँ पर रहती हो। आइए आगे की तरफ बढ़ें और आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। जय हो। मैं भी इन ब्रज वनिताओं के मध्य से होकर आपको ये आनंद दे रहा हूँ। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार इस समय श्री धाम बरसाना में है और बरसाना में आज हम आपको एक ऐसा सुंदर दर्शन कराने जा रहे हैं जिसका दर्शन हम पहले भी आपको इस चैनल पर दिखा चुके हैं। जी हाँ, जिसे कहते हैं राधा रानी की खेलन भूमि और जिसे कहते हैं पाडर वन। ये हमारे ब्रजमंडल के अनेकों अनेक दर्शनों में से एक दर्शन, बड़ा दिव्य दर्शन है, जिसे हम खेलन वन के नाम से जानते हैं, जिसे कीर्ति मैया की तपस्थली भी यहाँ पर कहा जाता है। अब बृषभान बाबा की तपस्थली अलग है, कीर्ति मैया की तपस्थली अलग है और यहाँ पर खेलन भूमि है, जहाँ पर कहते हैं संतों के ब्रजवासियों के भाव है कि आज भी राधा रानी यहाँ खेलने आती है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और जितना हो सके अपने फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप में इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे। मेरे पीछे आप इस जंगल के बीच में देख सकते हैं, जो सामने जो घना जंगल जो दिखाई दे रहा है, वही राधा रानी का खेलन भूमि है, जहाँ उनकी माँ कीर्ति मैया तपस्थली के लिए आज भी यहाँ पर आती हैं और संतों और भक्तों का भाव है कि कैसे राधा रानी आज भी वहाँ खेलने के लिए जाती हैं। तो हम भी आपको लेकर चलेंगे वहाँ पर, लेकिन उससे पहले हमारा एक ब्रज दर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए हम बता दें कि ब्रज की अनन्य सेवाओं के लिए हमारा एक चैनल है ब्रज दर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट, और उस ट्रस्ट से जुड़ के आप इस ब्रज की सेवा यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इस समय ब्रजमंडल की जो पूरी भूमि को इस समय देख पा रहे हैं, इन खेतों के मध्य से होते हुए बरसाना से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। तो आज से लगभग 2 साल पहले भी हम यहाँ पर आए थे और उस समय का हमने खेलन वन दिखाया था, उस समय क्या था, लेकिन आज काफ़ी सुंदर तरीके से इसको बनाया हुआ है। जो रोड है, आप रोड देख रहे हैं, रोड को कितना सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। रोड भी बन चुका था, उस समय तो रोड भी नहीं था। और खेलन वन के अंदर किस तरह का आनंद है, उस आनंद को हम और भक्त लोग वहाँ पर देखने के लिए जाएंगे। और आपको ये सुख कैसा लगा इस स्थान का, वो आप हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। तो ब्रज दर्पण जिस तरह से ब्रजमंडल के अनेकों अनेक दर्शन आपको कराता आया है, उसी कड़ी में एक दिव्य दर्शन है जो कि आप देखेंगे खेलन भूमि श्री धाम बरसाना में। ये अद्भुत आनंद हम और आपके लिए लेकर आए हैं। तो बिना देरी किए हुए आइए चलते हैं श्री धाम बरसाना की उस खेलन भूमि में, जहाँ कहते हैं कि आज भी राधा रानी खेलने आती है। बोलो राधा रानी की जय। तो आप देख रहे हैं, हम आपको लेकर आए हैं श्री धाम बरसाना के अंदर राधा रानी की एक ऐसी अनमोल जगह, जहाँ पर कहते हैं कि राधा रानी आज भी नित्य आती हैं। इस समय मैं आपको दिखा दूँ, ये प्राचीन कीर्ति मैया की तपस्थली है, जिसे हम पाडर वन या खेलन वन के नाम से जानते हैं। और ये कीर्ति मैया की तपस्थली है। जब मैया कीर्ति मैया यहाँ पर आती थी तो राधा रानी भी उनके साथ में यहाँ आती थी और इन्हीं वृक्ष की लताओं पताओं में वो खेलती थी। और यहाँ पर जो संतों का भाव है, जो ब्रजवासियों का भाव है, वो इस प्रकार का भाव है कि जब आप इन वृक्षों का दर्शन करेंगे तो ये वृक्ष साक्षी हैं श्री राधा रानी की उस लीला के लिए, जिस लीला के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोगों में शेयर करें, ताकि जो भी लोग श्री धाम बरसाना में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि श्री धाम बरसाना में कितनी प्यारी जगह है। आज ब्रज दर्पण चैनल आपको दिखाने जा रहा है। इन्हीं वृक्ष की लताओं पताओं पर राधा रानी यहाँ पर खेला करती थी और इस छोटे से सघन वन में, जिसे हम खेलन वन के नाम से जानते हैं, जब इसके अंदर आप चलोगे तो हम आपको वो दर्शन कराएंगे कि यहाँ पर कैसे एक झूला भी है और वो झूला का दर्शन कराएंगे जहाँ राधा रानी खेलती थी। मैं इस समय आपको दिखाना चाहता हूँ ब्रजमंडल की ये दिव्य लता पताओं को, और इसको हम खेलन वन के नाम से जानते हैं, जो कि कीर्ति मैया, जो राधा रानी की माता जी का नाम है, उनकी माता जी के नाम से ये स्थान है। यहाँ पर मैया आज भी नित्य तप करती हैं। उस स्थान को भी हम आपको दिखाएंगे। कितना सुंदर सरोवर है इसके अंदर और कितना सुंदर शिवलिंग है। और इस समय आप अनुभव कीजिए श्री धाम बरसाना का ये दिव्य। आप मेरे साथ साथ चलिए।
ये दिव्य सघन वन जिसे हम खेलन वन के नाम से जानते हैं। हम एक एक वृक्ष को आपको स्पर्श करके दिखाएंगे कि कैसे राधा रानी, देखिए इस तरह के जो झूला होते थे ये वृक्षों में आप देखेंगे, ये देख रहे हैं आप, इस पर बैठ के ऐसे 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 झूला करती थी। और ये जो वृक्ष है ना, ये वृक्ष भी अपने आप में झूला का काम करते हैं। ये देखिए आप, ये इस तरह के झूला हुआ करते थे और राधा रानी इन झूलों पर झूलती है। ऐसे हमारे कृष्णदास जो बाबा हैं उनका भी भाव था, और जितने भी ब्रजवासी हैं वो कहते हैं कि आज भी यहाँ राधा रानी खेलने के लिए आती हैं। जब हम इधर के छोर पे चलेंगे, आपको इस रास्ते से लेके चलें और आगे हम बढ़ें और आगे आपको हम दर्शन कराएं, तो आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे ये लताओं पताओं के मध्य में हम आज चल रहे हैं। और ये हमारे और आपके लिए बड़ा सुंदर दर्शन है। और इन देखिए जिन 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 पेड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, इन वृक्षों की एक चीज़ है कि इन वृक्षों में खेलने के जो साधन होते हैं, जैसे शहरों में पार्क वगैरह होते हैं, सबकी जो आकृति है वो झूलों के समान है, जैसे झूला झूल रहे हो। ये देखिए यहाँ पर भी ये बैठने का, ऐसे मानो यहाँ बैठ के आनंद ले सकते हैं। तो इस तरह का वृक्षों का यहाँ होना उस लीला को आज भी जीवंत बनाए रखता है, जिसे हम राधा रानी की खेलन भूमि के नाम से जानते हैं। और इसमें बहुत ही सुंदर एक शिवलिंग है, पार्क है, पूरा दर्शन करामें। लेकिन उससे पहले हम आपको लेके चलते हैं, आइए मेन गेट की तरफ चलते हैं और वहीं से आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। जय हो। आइए चलते हैं और आगे की तरफ हम दर्शन करना चाहते हैं कि किस तरह का दर्शन यहाँ पर होने वाला है। आइए, और आप देखेंगे इस समय हम पुनः उसी स्थान पर आ गए हैं और यहाँ से आगे आप जैसे जैसे दर्शन करेंगे, ये देखिए कितना सुंदर निकुंज लताओं पताओं के मध्य में आज हम आपको लेकर आए हैं। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, अरे वाह, अरे राधा राधा। ये हमारे महादेव का आप दर्शन कर सकते हैं। और जैसे ही हम सामने आए हैं, यहाँ महादेव जी का दर्शन आप करेंगे। और इसके अलावा ये श्री रास बिहारी जी, श्री राधा रानी और ठाकुर जी का जो रास मंडप है, ये रास मंडप भी आपको यहाँ मिल जाएगा और अद्भुत दर्शन है। इसके अलावा ये जो आनंद आप देखेंगे, ये देखिए आप, ये यहाँ पर एक सरोवर है और इस सरोवर पे आप देखेंगे किस तरह से लताओं पताओं का यहाँ झुकना। इस तरह का प्राचीन जो वृंदावन और बरसाने का जो स्वरूप हुआ करता था, उस स्वरूप का आप दर्शन कर पा रहे हैं यहाँ पे। और रास मंडप मेरे इधर है। इसके अलावा ये हवन कुंड है और हवन कुंड का आप दर्शन यहाँ पर करेंगे। और इधर श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह है। और ये देखिए आप, यहाँ पर हमारे हनुमान जी महाराज भी यहाँ विराजमान हैं, इन लतपताओं के मध्य में, इस खेलन वन के अंदर। और अब हम आपको जो दर्शन कराने जा रहे हैं वो श्री राधा रानी और कीर्ति मैया का दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं। इस खेलन वन में मैया कीर्ति राधा रानी को लेकर कैसे आती थी, वो आप उस स्वरूप का दर्शन करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये अद्भुत दर्शन आप इस समय ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से कर रहे हैं कि खेलन वन में आज किशोरी जी मैया के साथ में आई हैं। और आप देख सकते हैं कि राधा रानी कीर्ति मैया की गोदी में यहाँ बैठी हुई हैं और नित्य मैया यहाँ पर लेके आती थी। तो मैया अपना तप करती थी और तप करने का जो स्थान था आप देख सकते हैं, ये जो महादेव है, यहाँ पर मैया अपनी तपस्या करती थी और राधा रानी इन वन वनताओं में खेला करती थी। अब हम आगे की तरफ आपको लेके चलें। जैसे कि हमने ये हवन कुंड दिखाया है और जैसा कि हमने बताया कि खेलन बने यहाँ झूला का झूलती थी, तो उस रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक झूला भी बना हुआ है। और उस भाव को आनंद में जीने के लिए भक्त और ब्रजवासी लोग यहाँ झूला करते हैं। और चारों तरफ आप देखेंगे डूंगर के वृक्ष ही वृक्ष हैं। और इधर की तरफ आप आएंगे, इधर की तरफ आइए। अभी हम परिक्रमा में, इस सरोवर की परिक्रमा में लेके आपको चलेंगे। और यहाँ पर एक संत की कुटिया भी हमको दिखाई दे रही है। आइए,
आज सभी से मेरा निवेदन है कि आपको वीडियो कैसा लगा है, आप अपने भाव हमें कमेंट के रूप में भेज सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोगों में आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जितने लोग इस समय इसका दर्शन कर रहे हैं वो अपने आप में दिव्य है। आइए आप मेरे साथ में, मैं आज आपको बरसाना का 500 साल पुराना स्वरूप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और एक चीज़ मैं बार बार आपको नोटिस कराऊंगा, जो झूला ये खेलन बने है श्री राधा रानी का। और ये देखिए, ये आपका चौथा झूला या तीसरा झूला इसका हम दर्शन कर रहे हैं। वृक्षों में झूले की आकृति में ये बने हुए हैं। और देखिए, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में ये झूला प्राकृतिक जो नेचुरल होता है, जो वो दर्शन आप कर पा रहे हैं। और सभी वृक्षों को देखो तो ऐसे मानो धरती में लगे हुए वृक्ष हैं, लेकिन यहाँ पर जो दर्शन है वो बड़ा अलौकिक दर्शन है। यहाँ एक संत की कुटिया है। और इसके अलावा हम आपको करेल की कुंज जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गैया चराते थे और इनके बीच में जो भोजन पाते थे, ये देखिए वो लकड़ी ये है, जो कि एक लीला में कदम खंडी में हमने आपको दिखाया था कैसे यहाँ पर एक संत की जटाएं उलझ गईं, तो उनको सुलझाने के लिए स्वयं ठाकुर जी आए हैं। वो इस तरह का वृक्ष हुआ करता था। और इस वृक्ष की खासियत मैं बताऊँ, उसमें कांटे बहुत होते हैं, पूरे तना पे कांटे कांटे इसमें रहते हैं। और अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आइए ये जो आप दर्शन कर रहे हैं इस समय, हम आपको खेलन वन का दर्शन करा रहे हैं। और इन ब्रज की बनी बनिताओं के मध्य में श्री राधा रानी और ठाकुर जी की अनुपम, ये देखिए, ये जो जगह है ये संतों की आनंद की जगह है। और कहते हैं कि ब्रज की रज और ब्रज के पेड़ के मध्य में जब कोई भजन करता है तो यहाँ श्री राधा रानी का साक्षात्कार कई संतों को हुआ है, जिसमें कि कृष्णदास बाबा की आपने पहले भी वीडियो देखी होंगी। तो ये संतों का आसन है और यहाँ पर बैठ के संत अपना अध्ययन हो या अपना भजन हो, दोनों चीज़ें यहाँ पर करते हैं। और इस वृक्ष के नीचे आप मानो एक अनुभव कीजिए कि कितना सुंदर दृश्य है। चारों तरफ आप कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि जो इसका जो वातावरण है यहाँ का, वो भक्तिमय वातावरण है, मानो कि श्री राधा रानी हर समय यहाँ पर रहती हों। आइए आगे की तरफ बढ़ें और आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। जय हो। मैं भी इन ब्रज बनिताओं के मध्य से होकर आपको ये आनंद दे रहा हूँ। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोगों में शेयर करेंगे, क्योंकि ये आनंद की भूमि है श्री धाम बरसाना। और बरसाने में इस तरह का दर्शन होना ये बड़ा अलौकिक है। और इस समय हम पुनः यहाँ से निकलेंगे। और ये देखिए, यहाँ पर भी ये जो बैठने का जो आनंद है, ये देखिए, हाँ, इस पे बैठ के भी हम आनंद ले सकते हैं। और क्या सुंदर स्वरूप है ये। और आगे की तरफ हम चलेंगे और आगे की तरफ हम चलेंगे। आइए, ये पुनः हम सरोवर की तरफ आ चुके हैं। ये दिव्य सरोवर आप देखेंगे, ये देखिए आप, कितना सुंदर जल है। और राधा, ये अनुभव आप जब भी कभी बरसाना में आएंगे तो आप अनुभव करेंगे। ये श्री लालडी जी का सामने मंदिर देख सकते हैं, कीर्ति मैया का। और इस वृक्ष के नीचे ये देखिए स्वरूप, जल में वृक्षों की पत्ती का समावेश है। ये हरा भरा रहेगा पेड़ हमेशा, क्योंकि जल में यहाँ गौ माता के दर्शन भी हम कर पा रहे हैं। और ये देखिए तुलसी महारानी भी यहाँ लगी हुई है। और इधर की साइड में देखते हैं, इधर की साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो छाँव है इन वृक्षों की, ये अपने आप में अद्भुत है। और देखिए उधर आइए, उधर की तरफ देखिए, एक झूला फिर मिल गया हमको। ये जो झूले हैं ना, ये झूले ही खेलन वन को बहुत सुंदर बनाते हैं, अद्भुत बनाते हैं। और इससे आगे चलें, ये इधर देखेंगे आप, यहाँ पर भी सारे वृक्ष झूलों की तरह यहाँ पर बने हुए हैं। और इस तरह का दर्शन हमारे लिए और आपके लिए काफ़ी सुंदर है। आगे की तरफ चलें हम तो आपको हम दिखाना चाहते हैं, यहाँ ये देखिए कितना विशाल ये वृक्ष है। और उनके तनाव को जब आप देखेंगे, ये देखिए किस तरह का स्वरूप है इस वृक्ष का।
ये अद्भुत आनंद आज ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से हम और आप ले रहे हैं। अब पुनः हम गौ माता की तरफ चलेंगे और आपको गौ माता के पास लेके चलते हैं। और यहाँ पर एक गौ माता भी है। राधे राधे, जय हो। तो हमने और आपने जो दर्शन किया वो श्री राधा रानी की खेलन वन यानी कि ये जो आप देख रहे हैं खेलन भूमि का दर्शन किया। आज का हमारा ये दृश्य, हमारा ये दर्शन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम बरसाना के पास खेलन वन से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।